नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नादवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। अभी हम लोग मौजूद हैं लक्ष्मी भोजनालय के बाहर और नजारा पीछे जो आप देख रहे हैं ये रियल स्क्रीन है, कोई बना बनाया वीडियो नहीं है। विकास चौधरी, जी हाँ, आप देख रहे हैं कि आज डॉक्टर विकास चौधरी का जन्म दिवस था। और विकास चौधरी यहाँ कैसे यहाँ होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी चाय चर्चा, और चाय चर्चा ही क्यों, डॉक्टर विकास चौधरी का जो जन्म दिवस मनाने आए हैं यहाँ पर, और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोग कहें युवा और युवा के साथ में सीनियर बहुत सारे जो है यहाँ पर ऊर्जावान नेतृत्व करने वाले और सभी लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। आज का जो पूरा दृश्य था आपको बता दें, डॉक्टर विकास चौधरी एक ऐसा नाम राजनीति का जहां सत्ता में नहीं होते हुए भी आज जो जन्म दिवस का कार्यक्रम था उसमें हजारों की संख्या, हजारों की बात करें हम लोग 10 से 15 हजार लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना और करीब 2000 प्लस का रक्तदान होना, लगभग करीब 2500 का आज जो संख्या थी रक्तदान की, तो एक बड़ी संख्या वहां पर रक्तदान करती है। तो आप समझ सकते हैं कि आगामी विधानसभा का बिगुल किस तरीके का बजने वाला है। और विकास चौधरी जो आज सत्ता में कहीं पदासीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 2018 से 2023 का जो सफर था अनवरत वो राजनीति में बने रहे। यहाँ तक कि ग्रामीण अंचल के अंदर भी यदि अगर कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे कार्यक्रम भी उन्हें याद करता तो वो पहुंचते थे। और यही एक वजह रही कि विकास चौधरी के जन्म दिवस पर इतनी बड़ी संख्या 10 से 15 हजार लोगों का आना, कार्यक्रम में सम्मिलित होना। साथ ही आपको बता दूं, मार्बल मंडी के सिरमौर आरके मार्बल से सुरेश जी पाटनी साहब, इसके अलावा सुधीर भुज मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत पाटोदिया, और बात करें राजनीति से जुड़े हुए लोगों की तो अजमेर के विधायक एक और तो जहां वासुदेव देवनानी, इसके अलावा अनीता बघेल और शंकर सिंह रावत और ब्यावर के विधायक, ये सभी लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो सुरेश रावत साहब, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था क्या अनुभव थे। और अभी जो आप चेहरे आप देखेंगे, पहले सबसे पहले आपको चेहरों की ओर इंडिकेट करवा देता हूं कि ये वो चेहरे हैं आगामी विधानसभा में। कहीं पहले चेहरे छुपते थे या छुपाए जाते थे, कोई मजबूरियां हो सकती थी या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अब सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शी होने वाली है। कौन साथ लगेगा कौन नहीं लगेगा, जो पिक्चर में है वो दिख रहे हैं, जो पिक्चर में नहीं है वो कब आएंगे या क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन अब सब चीजें यहाँ पर पारदर्शी होने वाली है। कौन अभी डेमो सिर्फ फोटो के अंदर फोटो में ही दिख रहा है, कौन किस पार्टी में रहने वाला है, कौन किस पार्टी से बाहर निकलने वाला है, ये सारी चीजें बात की है। फिलहाल अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विकास चौधरी का यहाँ जन्म दिवस भी मन रहा है। लेकिन आज जो सबसे पहले तो डॉक्टर विकास चौधरी से हम लोग जन्मदिन की बधाइयां देते हुए इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर विकास चौधरी साहब जानना चाहूंगा, पूरे आज जो कार्यक्रम में जो माहौल बना हुआ था उसमें जितने लोग शामिल हुए थे तो विकास चौधरी को किस तरीके की एनर्जी फील हुई थी, तो आप भी हम लोग यहाँ मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर विकास चौधरी से। जी सर। नाजवानी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमसे सबसे ज़्यादा एनर्जी है और भगवान आपकी वाणी को और मधुर और आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से आज किशनगढ़ में पूरे नौजवान, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने एक हमारा उद्देश्य था कि हम ये जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाएंगे। सुबह गणेश जी मंदिर के दर्शन के साथ हमने गौशाला में गए थे, वहाँ गायों की सेवा की, सुग्रीव गौशाला जहाँ कोई नहीं जाता। उसके बाद हमने जो कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ हमने राशन सामग्री वितरण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा। उसके बाद सूरजदेवी पाटनी सभागृह में माननीय हमारे दादू दयाल जी पीठाधीश्वर, गोपाल दास जी महाराज और मालाश्री से जो जहाँ अभी माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे, ऐसे हमारे हेमराजी पोसवाल साहब जो मुख्य पुजारी हैं, उनके सानिध्य में वीरांगनाओं का सम्मान हुआ, रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन हुआ और जितने भी लोग पधारे उनका जो आशीर्वाद और स्नेह था निश्चित रूप से न केवल मुझे ऊर्जा प्रदान करेगा बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में ईमानदारी से और सुचिता से काम करने का एक उन्होंने संदेश दिया है। विकास जी, कार्यक्रम और आयोजन की बात तो जग जाहिर है और पूरा जो कार्यक्रम आपका लाइव था आपके पर्सनल चैनल पर भी और हमारे चैनल पर भी, ये सारी बातें जो है अभी पूरी जनता ने देखी है। लेकिन राजनीति से जुड़े हुए पहलुओं पर मैं फोकस करना चाहूंगा, जो जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या कारण है आप राजनीति में आए, और राजनीति में आए 2018 के अंदर एक कम मतों से कहीं न कोई अंतर रहा और उसके बावजूद भी लगातार अनवरत बने हुए हैं। इसके पीछे क्या एक ऐसी सोच है आपकी अभी तक? मैं 2018 में राजनीति में नहीं आया, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ
और विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अजमेर विश्वविद्यालय का मुझे 2010-11 में छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। वहाँ हमने छात्र हितों की बात लगातार उठाई, राष्ट्रहित की बात वहाँ लगातार उठाई और वो कार्य हम लगातार हमने जारी रखा। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे किशनगढ़ से प्रत्याशी बनाया। चुनाव किसी कारण से हम थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन हमारा ध्येय सेवा का था और 2018 से 23 का बीच का जो मेरा काम था कि लोगों की दुख सुख में मैं उपस्थित रहूं, जहां गलत हो रहा है वहां मैं आवाज़ उठाऊं, लोगों की भावनाओं को समझूं। राजनीति में मेरा मानना है कि यदि आप हमारे लोगों की अंदर की भावना नहीं समझ सको, उनके मन में क्या है या एक मानवीय संवेदना नहीं हो, तो मैं उसको राजनीतिक आदमी नहीं मानता हूँ। तो हमारा शुरू से ध्येय रहा कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान का जहां भी ये लोग बुरा कर रहे हैं तो वहां हम आवाज़ बने, किसानों की आवाज़ को उठाएं, व्यापारियों की आवाज़ को उठाएं। किसी प्रकार का जो वर्ग है आज पूरे राजस्थान में, जिस प्रकार से हमारे किशनगढ़ का हम बात करें तो आपराधिक दृष्टि से किशनगढ़ में इतनी हत्याएं हुई है, इतने क्राइम हुए हैं, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, रात को कोई गश्त नहीं। तो ऐसे अनेकों पहलू है जो राजनीतिक तौर से हम उठाते आ रहे हैं और उसी का परिणाम था कि लोगों ने ये जो 4.5 साल उनके बीच में रहा, एक बेटा बन के, भाई बन के, उन्होंने प्यार दिखाया और वो प्यार आपने भी देखा होगा कि बड़ी आत्मीयता से लोग बिना स्वार्थ के रक्त निकाल रहे थे। मैं अभी बात कर रहा था, एक 70 साल के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बुजुर्ग थे, वो जबरदस्ती लेट गए कि मेरा निकालना ही पड़ेगा। विकलांग भी थे, मैंने नज़ारा देखा था। बिल्कुल आपने देखा है। तो जो ये ऊर्जा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लोगों का ये प्यार और स्नेह इस इतनी बड़ी ताकत में मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप से ये ऊर्जा देगा और मुझे राजनीतिक क्षेत्र में सेवा के साथ धार्मिक कार्यों को भी आगे बढ़ाने का जो मौका मिल रहा है, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये काम करता रहूँगा। सकारात्मक आपने देखा है हमेशा विकास चौधरी को, लेकिन अभी एक विपक्ष की भूमिका भी अदा करने वाले हैं। कुछ इस समय के अंदर आपको बता दूं, डॉक्टर विकास चौधरी कई ऐसे मुद्दों पर यहाँ विपक्ष की भूमिका, और अभी हमारे साथ बहुत यहाँ अनुभवी लोग भी बैठे हैं। और जहाँ तक की बात करूँ मैं एक ऐसे चेहरे की, शायद पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि 5 साल इन्होंने आपके साथ बिताए हैं जनता के साथ में, सीताराम जी साहू पूर्व सभापति महोदय। तो आज अभी जो है डॉक्टर विकास चौधरी के साथ बैठे हैं और जोड़ी काफी दमदार लग रही है। तो इनसे भी जानते हैं आज जो पूरा कार्यक्रम था विकास चौधरी का कैसा रहा सर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या देखते हैं आप आगामी चुनावों के अंदर? सर्वप्रथम तो मैं विकास चौधरी को आज जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और जन्मदिन तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन जैसे मानवता की बात कही विकास जी ने, जन्मदिन पे रक्तदान, इतना बड़ा कार्यक्रम रक्तदान का अनुकरणीय कार्य किया है इन्होंने, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने जन्मदिन पे एक मानवीय कार्य, अच्छा कार्य किया है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज जो जन सैलाब इनके समर्थन में उमड़ा, ये कहीं न कहीं लेने का देना है। जो आज ये 5 साल इन्होंने मेहनत की, 5 साल जीवन संपर्क रखा लोगों से और जन जन तक ये पहुँचे, और उसी का परिणाम था कि आज जो जन सैलाब उमड़ा वो इनकी 5 साल की मेहनत, निष्ठा और धैर्य का परिणाम था जो आज उजागर हुआ। और आगे भी मैं ये कामना करता हूँ कि ये जुनून ये चुनावों तक बना रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत लाभ मिलेगा। अभी हमारे साथ और भी साथी हैं, और सीनियरिटी की बात करें, डागा जी जो राजनीति में काफी सूझबूझ रखते हैं, और जहां तक चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की बात करें और पूरी जो कैंपेनिंग, जो मेन ऑफिस जहां तक बात करें, डागा जी की अंडरटेकिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मोस्टली जो है बिल्कुल उन्हीं के अनुयायी और सानिध्य के रूप में होती है। तो डागा जी से जानते हैं, आज जो पूरा दृष्टांत, आप मौजूद भी थे विकास जी के जन्म दिवस पर, क्या लगता है सर आगामी चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? एक महज मैं मानता हूं जो विकास जी का आज जन्मदिन था वो एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें नौजवानों ने और आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए डॉक्टर विकास चौधरी के जन्मदिन को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा जन्मदिवस इन्होंने बनाया और जुनून लोगों में और देहात में, शहर में बहुत अच्छा रहा। और आगे चुनाव के हिसाब से जो है कि ये पार्टी इनको टिकट देगी और जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
और जुनून बहुत है लोगों में। लोगों को इन उन्होंने लोगों का काम भी किया है। जब भी आदमी इतने सारे आए हैं, नहीं तो जो है कि आने का सवाल ही नहीं। जी बिल्कुल। तो आज 10,000 आदमी 15,000 आदमी आए हैं। इनके व्यवहार से अच्छा 5 साल में इन्होंने हार के बाद में भी बीजेपी के लिए और पूरे बीजेपी विधानसभा के ये किशनगढ़ विधानसभा है उसमें काम किया है। जब भी जो है कि इतने सारे आदमी आए हैं और जुनून से आए हैं। बिल्कुल पूरे उमंग पूरी है कि भाई हमारा विधायक ऐसा बने, और यही लेके जो है कि इतनी भीड़ आई है यहाँ पे। और ये भी कर्मठ आदमी है, बिल्कुल काम करता है, सेवा करता है। सेवा भावी इसके नेचर हैं विकास जी के, और सेवा करता है जब भी लोगों में छवि है जी। क्या लगता है विधानसभा आगे चुनाव के अंदर? वो तो देखो ठाकुर जी पे निर्भर है। टिकट इनको बीजेपी का मिलेगा और ये जीतेंगे 1000%। जी जी जी। अब हमारे साथ भाग दौड़े में यही है, अपन उसमें समझते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चेहरा भी हमारे साथ और है, और वो चेहरा भागचंद चौधरी। आपको बता दूं, हमेशा सोशल मीडिया पे पोस्टों पे कमेंट, तीखे तेवर से कमेंट करना इनकी एक खूबी या खासियत रही होगी, तो आपको बता दें। और ये जुगल जोड़ी यहाँ पर जयराम मालाकार, ये दोनों लगभग साथ ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर विकास चौधरी के जन्म दिवस की, और एक इंट की हठधर्मिता तो नहीं बोलूंगा, प्रेम भी बोलूंगा। अब प्रेम किसके प्रति था? वो था डॉक्टर विकास चौधरी के प्रति। हठधर्मिता किसके प्रति थी मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर विकास चौधरी का जन्मदिवस का जो बोर्ड इन्होंने बड़े भाव से लगाया, वो वाकई ही वो दिख रहा था, सब जनता देख रही थी। तो आज कैसा रहा सर डॉक्टर विकास चौधरी? बहुत शानदार रहा जी। और लोगों का जो हुजूम देखा आज, पूरा किशनगढ़ देख रहा है कि कुछ है, इस शख्स में कुछ है। जब आज निस्वार्थ प्रेम से सारे लोग आए हैं, और आगामी 2023 के अंदर विकास चौधरी को जिताएंगे और जोर शोर से जिताएंगे। बस यही कामना करते हैं, टिकट लेके आवे तो पूरी टीम दिल और दिमाग से इनके साथ लगेंगे। और भविष्य हमारे को ऐसा ही नेता चाहिए जो वर्तमान में है, युवा सोच, युवा जुनून। देख लिया, पुरानों को 4 को देख चुके हैं, पुरानों को देख चुके हैं, 20-25 साल हो गए। नई जोश होना चाहिए, नया जुनून आना चाहिए, यही हमारी कामना है। एक और चेहरा हमारे साथ, कैलाश जी रोकड़िया साहब। कल इनका जन्मदिवस है, आज विकास जी का जन्मदिवस है, तो यहाँ बर्थडे बॉय सब शामिल हैं। तो इनको आज अग्रिम जन्मदिन की शुभकामनाएं सबसे पहले। और बात करते हैं डॉक्टर विकास चौधरी की। एक पीछे भी एक चेहरा छुपा हुआ बैठा है, पंकज जी पाड़िया जैसे कुछ दिख रहे हैं मुझे, ऐसे पीछे बैठे। चलिए बाद में बात करते हैं इनसे। तो कैलाश जी रोकड़िया साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पूरा आज जो माहौल था, किस तरीके का आज कार्यक्रम को किस नजरिए से आप देखते हो, और आगे जो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर? आज का माहौल इतिहास में जबरदस्त था जी। और लोगों का आगे होकर के रक्तदान करना, लेडीज का, जेंट्स का, युवा जोश बहुत जबरदस्त था। और आगामी विधानसभा क्षेत्र में उगता हुआ सूरज, जिसको कहते हैं विकास चौधरी, और विकास चौधरी आएगा और हजारों वोटों से जीतेगा। ये और अब यहाँ एक देरी के साथ जो है जन्मदिवस भी, डॉक्टर विकास चौधरी का जन्मदिवस, अभी तैयारियां हो चुकी हैं। और एक इस पे बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सुना देता हूं मैं। सब दिलों के सरताज भाई विकास चौधरी। तो ये प्रेम और बिल्कुल हार्ट शेप का इन्होंने जो है यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने और विकास चौधरी के साथियों ने यहाँ पर एक अच्छा जन्मदिन के लिए केक बनाया, और सब साथी लोग अभी यहाँ पर
भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर विकासू हैप्पी बर्थडे टू यू भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 हमारे एमएलए कैसे हो? हमारे एमएलए कैसे हो? विकास चौधरी जैसे हो। हमारे एमएलए कैसे हो? बाबूजी आगे से बाबूजी आप लोग दोस्तों मिलते हैं अगले लाइव में बहुत सारी खबरों के साथ में और एक नए और अच्छे विश्लेषण के साथ में।